वोट प्रतिशत आपको दिखा देते हैं। वोट प्रतिशत एनडीए का है 49%, महागठबंधन का 36%, अन्य का 15% है। ये आपको वोट प्रतिशत हम दिखा रहे हैं, यानी कि महागठबंधन से एनडीए बहुत ज्यादा आगे यहां पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी, एनडीए कमाल का प्रदर्शन करते हुए, और अब आपको तुलना अगर करें 2020 से 2025 के इस ओपिनियन पोल की, तो इसके जरिए आपको समझ में आएगा। देखिए 2025 में 49% वोट शेयर मिल रहा है, 2020 में 37.26% वोट थे, महागठबंधन को 36%, 2020 के मुकाबले उसको यहां पर नुकसान हो रहा है। 2020 में 37.23% थे, इस बार 36%, अदर 15% वोट शेयर पाता हुआ, जबकि 2020 में अन्य के खाते में काफी ज्यादा, आप चिराग पासवान को यहां पर ले सकते हैं, जिनकी पार्टी को तकरीबन 6% से ज्यादा वोट शेयर मिला था, लेकिन वो अब एनडीए में शिफ्ट होता हुआ और यहां पर छप्पर फाड़ कर न सिर्फ सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, बल्कि कमाल का प्रदर्शन करता हुआ एनडीए यहां पर दिखाई दे रहा है इस ओपिनियन पोल के जरिए। और अब अगर सीटों में हम कन्वर्ट करें, आपको बताते चले बीजेपी के खाते में कितनी, जेडीयू के खाते में कितनी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, इनके खाते में कितनी जाएंगी, वो सीटें आपके सामने रखेंगे। लेकिन उसके पहले सवाल रख देते हैं। इस ओपिनियन पोल को जब किया गया तो कुछ सवालों के साथ टीम लोगों के बीच गई और लोगों से जाकर जो पहला सवाल पूछा गया है वो आपके सामने रखते हैं। 243 सीटों पर किया गया यह सर्वे है और सबसे पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहला सवाल यह है, सीएम नीतीश कुमार के कामकाज से कितने आप संतुष्ट हैं? 42% जनता बिहार की बहुत ज्यादा संतुष्ट बता रही है, 31% संतुष्ट बता रही है, असंतुष्ट 23%, कह नहीं सकते 4%, यानी कि बहुत संतुष्ट। और संतुष्टों की तादाद अगर आप मिला देंगे तो छप्पर फाड़कर नीतीश कुमार के लिए, वो नीतीश कुमार जिनकी लगातार 2005 से सत्ता है, बीच के अगर कुछ समय वो मुख्यमंत्री जब नहीं थे, जीतन राम मांझी की जगह, उसको हम छोड़ दें, यहां पर नीतीश कुमार के कामकाज से संतुष्ट एक बहुत बड़ी जनता बिहार की नजर आ रही है। 42% तो बहुत ज्यादा ही संतुष्ट हो गई है और संतुष्ट देखिए 31% लोग। अब अगला सवाल आपके सामने रखते हैं, एक एक करके ये तमाम सवाल हैं, सीएम नीतीश कुमार के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं आप? तो यहाँ का पहला आंकड़ा आपके सामने रखा, बिहार का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा। ये सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किस मुद्दे पर इस बार जनता वोट करने जा रही है। बेरोजगारी 24% लोगों ने माना, भ्रष्टाचार 10% लोगों ने माना, पीएम का चेहरा 9% लोगों ने माना, शिक्षा 8% और अन्य मुद्दे 49% हैं। अन्य मुद्दे में बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। विपक्षी दल जिसको बहुत उठा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जब आंकड़ों को अगर हम देखेंगे तो बेरोजगारी के मामले में भी आप एनडीए को कहीं ज्यादा बेहतर पाएंगे। यानी कि बेरोजगारी मुद्दा तो है, लोग ये मान रहे हैं, भ्रष्टाचार भी मुद्दा है, लोग ये मान रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो एनडीए पर भरोसा जताते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जल्दी से रखते हैं अगला सवाल, मुख्यमंत्री पद के लिए आपकी पहली पसंद कौन है? यहां पर देखिए नीतीश कुमार 42% लोगों के साथ नीतीश कुमार नंबर 1 है, तेजस्वी यादव 15% के साथ बहुत ज्यादा पीछे दिखाई दे रहे हैं। तीसरे नंबर पर प्रशांत किशोर 9% के साथ, चिराग पासवान 8% के साथ, पीके के भी पीछे हैं, सम्राट चौधरी सिर्फ 3% के साथ, अन्य 23%। लेकिन यहां पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जिनके बीच मेन फाइट चल रही है, नीतीश कुमार को 42% लोग अपनी पहली पसंद मानते हैं। क्या सत्ता विरोधी लहर यहां पर नहीं है? क्या प्रो इनकम्बेंसी जिसकी बात एनडीए की ओर से, बीजेपी की ओर से बार बार की जाती है, वो यहां पर फायदा करती हुई नीतीश के लिए नजर आ रही है? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। नीतीश कुमार के लिए कमाल का इलेक्शन, ऐसा लग रहा है क्या 2010 रिपीट करने वाले हैं नीतीश कुमार, क्योंकि आंकड़े उसी पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं जब सबसे बेहतर प्रदर्शन एनडीए की ओर से किया गया था। अगला सवाल आपके सामने रखते हैं, अगला सवाल है पीएम मोदी की लोकप्रियता का कितना असर? अगला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, और पीएम मोदी की लोकप्रियता का कितना असर? बहुत ज्यादा असर, 57% लोग मानते हैं, थोड़ा असर 8%, कोई असर नहीं 21%, कह नहीं सकते 14%। यानी कि अगर पीछे के दो सवालों को हम हटा दें तो बहुत असर है। यानी कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता यहां पर एनडीए को पूरा फायदा पहुंचाती हुई दिखाई दे रही है। हम सब ने देखा था पीएम मोदी की मां को गाली वाला मुद्दा भी बिहार के चुनाव में कितने जोर शोर से बीजेपी जेडीयू की ओर से उठाया गया था, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 11 सालों से जो देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर लोकप्रियता के पैमाने पर बिहार की जनता के बीच जाकर जब ये सवाल पूछा जाता है कि क्या उनकी लोकप्रियता का असर देखने को मिलेगा, तो बहुत असर है। 57% लोग इस सवाल का जवाब देते हैं। और अब अगला सवाल आपके सामने रखते हैं, बिहार में एसआईआर को लेकर जितनी चर्चा हमने देखी है, बिहार में एसआईआर पर आपकी क्या राय है? ईसी का क्या ये अच्छा कदम है? तो 54% लोग कहते हैं ईसी का ये अच्छा कदम है।
SIR जरूरी है, 17% लोग ये मानते हैं। चुनावी फायदे के लिए किया गया, 13% मानते हैं, कह नहीं सकते। ABP न्यूज आपको रखे आगे।